एबीपी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। आखिरकार विकास दुबे का खेल खत्म हो ही गया। जी हां, एसटीएफ के एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। जी, जिस तरीके से उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था वाया रोड विकास दुबे, और बाद में जो मुठभेड़ हुई है, पूरी स्टोरी बताएंगे आपको। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाते हैं जरा, किस तरह से विकास दुबे की जो बॉडी है उसको ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, ये आपको बताते हैं कि कानपुर ले जाते हुए टोल नाका जो कानपुर का है उससे मात्र 25 किलोमीटर पहले जो मुठभेड़ हुई उसमें विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों के हथियार लेकर भाग रहा था, जिसके बाद जो मुठभेड़ हुई है तो उसमें पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। कल सुबह ही अगर बता दें, सुबह हमने आपको इसी वक्त जो खबर दी थी वो ये थी कि विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ट्रांजिट रिमांड की बात की गई थी। लेकिन अब जब कानपुर ले जाया जा रहा था विकास दुबे तो एनकाउंटर की खबर सामने आई है। पूरी अभी किस तरह से जो वहां पर एनकाउंटर हुआ है पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन अधिकारियों ने जितना बताया कि 4 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको कल्याणपुरी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं अगर विकास दुबे की बात की जाए तो विकास दुबे को वाया रोड गाड़ी के जरिए एसटीएफ की गाड़ी में लेकर आ रहे थे कानपुर। बहुत ही से पहले जो एनकाउंटर हुआ है, ये पूरा जो एनकाउंटर है आपको बताएं तो कानपुर के टोल नाके से 25 किलोमीटर पहले ये घटना हुई। वहां पर आपको बता दें गाड़ी पलटी है, जिसके बाद विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों के हथियार लेकर भागने की कोशिश की है और नतीजा ये हुआ कि एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हुई है। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, जिस पर 5 लाख का इनाम था। और बीते दिन अगर बता दें आपको तो ये भी खबरें सामने आ रही थी कि अब ये 5 लाख का इनाम किसको मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे दावेदार सामने आए थे कि हमने गिरफ्तारी कराई है विकास दुबे की, उसको हमने देखा है। तो इस तरीके की खबरें जो सामने आ रही थी, और अब विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, शुरुआत से ही विकास दुबे 3 जुलाई जिस तरीके से पुलिसकर्मियों का जो उन्होंने आपको बता दें पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे 8 पुलिसकर्मी, उसके बाद 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे जिनका इलाज चल रहा था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जहां भी जैसे भी विकास दुबे मिले उसको पकड़ कर लाना है। तो जो सिलसिला शुरू हुआ विकास दुबे का भागने का, पहले यूपी, उसके बाद हरियाणा, फिर हरियाणा से मध्य प्रदेश, बीच में ये भी खबरें थी कि दिल्ली एनसीआर में भी विकास दुबे को देखा गया। तो ये 3 से 4 राज्य जहां विकास दुबे भागता रहा और अंत में पकड़ा भी गया। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर, जी हाँ, महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया था। अगर बात कर ले उसकी मां के अनुसार तो विकास दुबे की मां ने कहा था कि हर साल वो उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जाया करता था। और जब बात करें महाकाल मंदिर की तो दर्शन करने जब वो वहां गया तो वहां जितने भी लोगों ने वहां से उसकी आईडी पूछी तो उसने अपनी नकली नाम बताकर वहां पर दर्शन किए। जब पुलिस ने उसे पकड़ा है उसके बाद उसने अपनी आईडी कबूली है। तो बता दें उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वहां के महाकाल थाना पुलिस ने उसको अपने गिरफ्त में रखा था। 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड भी मिली थी, लेकिन जब कानपुर लेकर आ रहे थे वाया गाड़ी उसको, तो बीच में रास्ते में जो मुठभेड़ हुई है विकास दुबे का एनकाउंटर, जहां 4 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए हैं, जिसमें 2 एसटीएफ के सिपाही हैं, 2 यूपी पुलिस के सिपाही हैं। तो इस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो तस्वीरें हैं और विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक एक करके हम जो तस्वीरें आपकी ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं विकास दुबे के जो शव को ले जा रहे हैं। साथ ही साथ बता दें 4 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, इस पर अभी कोई सूचना बाहर नहीं आई है सामने, लेकिन 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। बता दें पुलिस अधिकारी ने साफ कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी कि कब और कहां क्या हुआ। हालांकि इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि ये सरकार, ये गाड़ी नहीं पलटी है, सरकार ने खुद को बचाया है। यानी कि उन्होंने तंज कसते हुए साफ कहा है कि एनकाउंटर जानबूझ के किया गया है, क्योंकि इससे पहले अगर बात कर ली जाए उज्जैन की तो विकास दुबे को जब गिरफ्तार किया गया वहां पर तो कुछ खबरें भी सामने आने लगी थी जब विकास दुबे ने बयान देना शुरू किया। हालांकि जब मीडिया के सामने विकास दुबे को ले जाया जा रहा था पुलिस के जरिए तो उसने वहां पर चीख कर ये भी कहा था, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला।
तो क्या इसका मतलब उसको डर सता रहा था कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि आज अगर हम एनकाउंटर की खबर देखें तो कानपुर टोल नाके से 25 किलोमीटर पहले विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। अगर पूरी हम आपको खबर बताएं तो विकास दुबे को जिस गाड़ी में लाया जा रहा था, एसटीएफ की वो गाड़ी थी, जो पलटने से वहां से विकास दुबे निकला है, उसने भागने की कोशिश की है, पुलिस वालों के हथियार लिए हैं और उसने फायरिंग भी की है। जो जवाबी फायरिंग हुई उसमें विकास दुबे मारा गया। तो एक बार फिर से आपको बता दूं किस तरह से विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। शुरुआत से ही उज्जैन से जब गिरफ्तार किया गया विकास दुबे, इसके बाद जो सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है वो आपको बता देते हैं कि 3 जुलाई जब 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर सामने आई थी तो पूरा एक तरीके से जब यूपी में शोक की लहर दौड़ गई थी, उसके बाद एक जो देश में पुलिस की नज़र थी कि विकास दुबे आखिर कहाँ पर है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, इन राज्यों की पुलिस जब ढूंढने निकली तो विकास दुबे मिला। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूछताछ चल रही थी, ट्रांजिट रिमांड की परमिशन मिल गई थी 24 घंटे की, लेकिन उसके बाद जब कानपुर वापस लाया जा रहा था विकास दुबे को तो मुठभेड़ हुई। जी हाँ, गाड़ी पलटने से जो हादसा हुआ, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों के हथियार लेकर भागने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई, जी हाँ, पुलिसकर्मियों पर उसने कार्रवाई जो फायरिंग की है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। ये विकास दुबे का खेल आज खत्म हुआ, लेकिन इस पर राजनीति खत्म नहीं होगी, क्योंकि धीमे धीमे ही सही राजनीति की जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो आना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की हमने आपको बताया कि किस तरह के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश दुबे का ट्वीट आया कि ये गाड़ी पलटी नहीं है, सरकार ने खुद को बचाया है, क्योंकि सरकार के ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए इतनी बड़ी बात अपने ट्वीट के जरिए कह दी है। लेकिन आने वाले समय में आपको बताएंगे, हम एबी स्टार के जरिए आप तक ये खबर पहुंचाएंगे कि किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सिलसिलेवार तरीके से आप तक हम ये सारी खबरें पहुंचाएंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर और किस तरीके से एनकाउंटर हुआ था। क्योंकि अगर एनकाउंटर की बात कर ली जाए तो एनकाउंटर की सारी बातें अभी सामने नहीं आ पाई है। वहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के अनुसार अगर बात करें तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सारी खबर दी जाएगी, सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि अभी जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 4 पुलिसकर्मियों की अगर बात कर ली जाए तो उनसे मिलने गए हैं, खुद डीजीपी भी वहाँ के लिए निकले हैं। अगर बात कर ली जाए उन 4 पुलिसकर्मियों की तो उसमें एसटीएफ के भी जवान हैं और यूपी पुलिस के भी जवान। एसटीएफ की ही गाड़ी पलटी थी जिसमें विकास दुबे को लाया जा रहा था। एक बार जरा हम आपको फिर से बता देते हैं किस तरह से विकास दुबे को लाया जा रहा था। कानपुर टोल नाके से 25 किलोमीटर पहले गाड़ी पलटी, मुठभेड़ हुई और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। तो लगातार जिस तरीके से हमने आप तक बड़ी खबर पहुंचाई, इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आज आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी जो पढ़ते हैं वो खुलेंगी, आप तक पहुंचाएंगे एबी स्टार के जरिए। लेकिन फिलहाल इसी के साथ आपके लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार।